सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BEGL 1136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इस ब्लॉग को स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो कि स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस सेकेंड पार्ट है। और आज हमें करना है इसका यूनिट 13, जो कि है पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। ठीक, और जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में इस पहला 136 के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 को कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो यूनिट कंप्लीट कर लें, फिर आप यूनिट 13 देखें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग के यूनिट्स ही हैं। ठीक है, लास्ट के यूनिट्स में ज्यादा कुछ तो नहीं है, बट फिर भी कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने यूनिट 13 में क्या है, पार्टिसिपेटिंग एंड डिस्कशन। तो इसमें हमें 13.2 जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें डिस्कशन बेसिक्स के बारे में दिया गया है कि मतलब डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन के क्या क्या नेसेसरी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए डिस्कशन में, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें नहीं करना है। ठीक है, देख लेते हैं डिस्कशन पहले होता क्या है, ये देख लेते हैं। डिस्कशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और रीच अ कंक्लूजन। जैसे मान लो कोई एक ग्रुप एक्टिविटी दे दी गई है, ठीक है, जिसमें हमें एक टॉपिक दे दिया गया है कि आपको इस टॉपिक पे बातचीत करके, मतलब वही चीज ग्रुप डिस्कशन करके आपको कोई कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम दे दी गई है, या फिर कोई एक टॉपिक दे दिया गया है, तो उस पर हमें बातचीत करके आइडियाज को एक्सचेंज करना है, ओपिनियंस को रखना है, अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने हैं, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो यही हमारा डिस्कशन होता है। डिस्कशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ओपिनियंस हम रखते हैं, अपने अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होता है, मतलब कई लोग रहते हैं और सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज, अपने इंफॉर्मेशन और ये सब चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं। ये सब हमारा डिस्कशन होता है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चीज़ कर रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। या फिर रीच अ कंक्लूजन, या फिर किसी कह लो रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालने के लिए हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन। अब देख लेते हैं हमारा डिस्कशन एंड रिक्रूटमेंट में ये दे रखा है कि आज के टाइम पे देखो तो मोस्टली कई जगहों पे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा ग्रुप डिस्कशन भी रख देता है, जीडी, है ना। कंपनीज कंडक्ट जीडीज टू जज अ कैंडिडेट। अब कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, कंपनी ग्रुप डिस्कशन अपने इंटरव्यू या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जीडी को क्यों इन्वॉल्व करती हैं, ताकि वो कैंडिडेट के टीम वर्क को, लीडरशिप को, कम्युनिकेशन स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, कॉन्फिडेंस को, लिसनिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीजें एक एम्प्लॉयर जो है वो चेक करता है थ्रू जीडी। ग्रुप डिस्कशन से एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के अंदर ये सारी चीजें, स्किल सेट वो चाहता है और चेक कर लेता है, कह लो एक तरीके से। ठीक है, अब रिक्रूटर जो है वो ऑब्जर्व क्या करता है आपके अंदर, दे चेक वेदर यू लिसन टू अदर्स, मतलब आप कितना दूसरों की बातों को सुन रहे हो ध्यान से। रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब जैसे अब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे नहीं, मेरा तो यही मानना है और जो मैं सोच रहा हूँ और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है। ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो वो गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें दूसरों की बातों को भी समझना, उनके ओपिनियन को भी समझना है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब आप कितना दूसरों को सुन रहे हो, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे रहे हो, कितना क्लियरली अपने बातों को रखते हो, कितना कामली आप इस एग्रीमेंट के टाइम रहते हो, मतलब जैसे आप सामने वाले की बात से एग्री नहीं हो, ठीक है, तो आप उस टाइम कितना काम हो, मतलब तुरंत गुस्से में तो नहीं आ जा रहे और चिल्लाने नहीं लग रहे। ठीक है, ये सब चीजें एक रिक्रूटर आप में देखता है ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, वर्क एज ए टीम, आप टीम की तरह काम कर रहे हो कि नहीं, कंट्रीब्यूट यूजफुल आइडियाज, आप कितने यूजफुल आइडियाज दे पा रहे हो उस ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो ये सब चीजें एक रिक्रूटर ऑब्जर्व करता है एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है कि जीडी ये लोग अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आज के टाइम पे इन्वॉल्व करती हैं कंपनीज। ठीक है, ताकि उससे एक ही टाइम पे इतने सारे स्किल सेट हम एम्प्लॉयज के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उसका टीम वर्क कैसा है, लीडरशिप कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड उसका कितना है। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखो थिंग्स वी शुड डू इन डिस्कशन, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए डिस्कशन के टाइम। स्पीक कॉन्फिडेंटली, अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखिए। कीप योर पॉइंट शॉर्ट एंड क्लियर, अपने पॉइंट्स को शॉर्ट और क्लियर रखिए। ठीक है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और अननेसेसरी पॉइंट्स रखने की जरूरत नहीं है। लिसन केयरफुली, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दो। सपोर्ट योर आइडियाज विथ रीजन, अपने आइडियाज को रीजंस के साथ सपोर्ट करो। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, फिर है स्टे काम ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप डिसएग्री हैं किसी के बात से, किसी के ओपिनियन से, तो काम रहिए उस टाइम। ठीक है, शांति से उस चीज को हैंडल करिए। हेल्प द ग्रुप रीच एट अ कंक्लूजन, और लास्ट अपने ग्रुप को हेल्प करिए कि वो एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए, एक निष्कर्ष निकल पाए उस ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, यही सब चीजें हैं। थिंग्स यू शुड नॉट डू, हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। बी एग्रेसिव, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। इंटरप्ट अदर्स, कोई सामने वाला हमारे मतलब ग्रुप में अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो हम बीच बीच में बार बार उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। शाउट एंड आर्ग्यू, अब हम चिल्लाने लग रहे हैं, बहस करने लग रहे हैं, ये सब चीजें नहीं करना। रिपीट द सेम पॉइंट,
पॉइंट, एक ही पॉइंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इग्नोर्स अदर ओपिनियन, हम दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर कर रहे हैं, स्पीक अननेसेसरली, हम फालतू की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें भी उसी ग्रुप डिस्कशन में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, इग्नोर करनी है सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। आजकल कंपनीज ग्रुप डिस्कशन को हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्यों इन्वॉल्व करती हैं, एम्प्लॉयर जो है, रिक्रूटर जो है, वो क्या ऑब्जर्व करता है एम्प्लॉय के अंदर, क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कशन में करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कशन के टाइम ध्यान देना है कि नहीं करना है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड आउट, हमें ग्रुप डिस्कशन में ऐसी क्या चीज़ें करनी है कि हम दूसरों से अलग हट के दिखें, ठीक है। गिव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट दो, ठीक है। प्रेजेंट रिलेवेंट एंड लॉजिकल आइडियाज, रिलेवेंट और लॉजिकल आइडियाज दो, ठीक है। हैंडल डिसएग्रीमेंट पोलाइटली, आप अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसको पोलाइटली हैंडल करिए। स्पीक कॉन्फिडेंटली, अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखिए सबके सामने। बी अ टीम प्लेयर, और टीम प्लेयर की तरह काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सबसे हट के आप अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे हो, नहीं। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन अ ग्रुप डिस्कशन, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं ग्रुप डिस्कशन की। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। गुड वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, आपकी वॉइस गुड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सही वर्ड्स का आप सटीक वर्ड्स का यूज कर रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग यूज करो। टीम बिल्डिंग स्किल्स यूज करो। लीडरशिप का यूज करो। क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब अडेप्टेबिलिटी रखो, जैसा चेंज आ रहा है अडेप्ट करो उन चेंजेस को, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं ये कुछ, ठीक है। इस टॉपिक में हमारा यही था, डिस्कशन के बेसिक चीज हमने देख ली कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख लिया। अब इसके बाद एक्टिविटी 1 दे रखा है जो कि हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने डिस्कशंस के बारे में ऊपर बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं। डिस्कशन हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस एज एन असेसमेंट टूल बिकॉज दे आर फन टू वॉच एंड पार्टिसिपेट इन, नहीं, दे मेक सिलेक्शन प्रोसेस सिंपलर एंड मोर स्ट्रीमलाइन, बेकार है ये भी। दे टेस्ट इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस स्किल, ठीक है, ये सही है। दे टेस्ट इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस स्किल, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो हमारे इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस स्किल्स को चेक कर लेता है, ठीक है। दे टेस्ट नॉलेज, ये भी बात है बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन प्रेडिक्ट, डिस्कशन प्रेडिक्ट क्या करता है, हाउ अ कैंडिडेट इज गोइंग टू फंक्शन इन वर्क प्लेस, मतलब एक कैंडिडेट जो है वो वर्क प्लेस पे कैसा काम करने वाला है इन फ्यूचर, ये चीजें पता चल जाती हैं। या सक्सेस रेट ऑफ पार्टिसिपेंट, या जो एम्प्लॉय आया है उसका सक्सेस रेट क्या है। हाउ ओबीडियंट एंड एम्प्लॉय द पार्टिसिपेंट इज गोइंग टू बी, नहीं, कितना ओबीडियंट है वो, ये पता चल जाएगा। हाउ इज गोइंग टू बी लाइक बाय द बॉस, मतलब बॉस उसको कितना पसंद नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा कि कैंडिडेट इन फ्यूचर अपने वर्क प्लेस पे कैसा काम करेगा वो हमें उस ग्रुप डिस्कशन से पता चल जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रॉन्ग सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर वुड बी कॉम्पिटिटिवनेस, लीडरशिप स्किल्स, शाउटिंग अ राइवल डाउन, या फिर बी रिकॉल वैल्यू, बीइंग नोटिस्ड, बीइंग असर्टिव, अग्रेसिव, ओवरली कॉम्पिटिटिव, ओपिनियटेड, पैनिकली। आई थिंक सी होगा, ठीक है। काम, क्वाइट और सबमिसिव। रॉन्ग सेट ऑफ पार्टिसिपेंट पूछा है बिहेवियर, मतलब ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जो गलत हैं, ठीक है। फिर द बेस्ट वे टू बी हर्ड इज टू स्पीक लाउडली, क्रिएट रिकॉल वैल्यू, आर्ग्यू, रीच अ कॉन्सेंसस, तो इसका होगा क्रिएट रिकॉल वैल्यू, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इट इज नॉट इनफ टू हैव एन ओपिनियन, सिर्फ इतना ही इनफ नहीं होता कि आपका एक ओपिनियन हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी एग्रीज विथ यू, आप मतलब सब आपके ओपिनियन से एग्री हों। इट इज इंपॉर्टेंट टू लीड एवरी डिस्कशन, मतलब आप जो डिस्कशन हो रहा है उसमें आप लीड कर रहे हो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफीट ओपोनेंट, नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस इट इफेक्टिवली, सही बात है। अपने जो पॉइंट है, अपना जो ओपिनियन है उसको इफेक्टिवली एक्सप्रेस करो, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस करो, ये चीजें थी हमारी। फिर पूछा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द बिहेवियरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिस्कशन आर, मतलब डिस्कशन में ऐसी कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये चीजें हैं वो हमारी, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड वॉइस, रिलेवेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स, एनालिटिकल एबिलिटी, टीम बिल्डिंग स्किल्स, सोशल एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप स्किल, क्रिएटिव रिकॉल, मेक अ पॉइंट विथ इम्पैक्ट, रिलेवेंस एंड इमीडियंस, बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये सब चीजें हमारी ग्रुप डिस्कशन के टाइम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बिहेवियरल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद है हमारा 13.3 जो वोकैबुलरी है, ये भी पैसेज से उठाया गया है तो ये आप देख लेना, ठीक है। 13.4 लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द एनाटॉमी ऑफ डिस्कशन। फिर यहाँ आपको कोई ऑडियो प्रोवाइडेड है, देखो, लिसन टू द प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन गिवन था बाय अहमद राजा खान, HR डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म
outcome about a discussion moves and is assessed. Then read the questions and given below and listen once again. उस ऑडियो पे बेस्ड है ये भी चीजें, ठीक है। फिर लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, देखो अब जैसे यहाँ पे दे रखा है लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन के टाइम हमें दूसरों के रिस्पॉन्सेज को इन्वाइट कैसे करना है, इन्वाइटिंग रिस्पॉन्सेज। वी हैड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस, मतलब आप अपने ओपिनियन को इस चीज़ पे रखिए। व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। हाउ डू यू थिंक दिस हैपन, इज दिस व्हाट यू मेंट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्सेज को इन्वाइट इन फ्रेजेस से हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, बिलीव्स या फिर मेकिंग अ पॉइंट, अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन या फिर व्यू, इन माई व्यू, आई बिलीव, आई हैड लाइक टू से, आई हैड लाइक टू ऐड, I tend to think, I really think, it seems to me, it is obvious that, क्लियरली, या फिर मूविंग द डिस्कशन ऑन, मतलब जैसे अगर हमें डिस्कशन ऑन रखना है, कैन वी गो ऑन थिंकिंग अबाउट, आई थिंक वी शुड ऑल्सो कंसिडर, हाउ अबाउट, वॉट डू यू थिंक अबाउट, देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस इशू। मतलब वही दे रखा है डिस्कशन में जो जो फेजेस आते हैं हमारे, या फिर हम दूसरों के ओपिनियन को इन्वाइट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सेज को, या अपनी ओपिनियन को रख रहे हैं डिस्कशन को कैरी ऑन करने के लिए। अगर हम एग्री हैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, हम डिसएग्री हैं तो क्या हम चीजें रख सकते हैं, बट पोलाइटली रखना है डिसएग्री के टाइम भी, ठीक है, चिल्लाने नहीं लगना है। आई कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, टोटली एग्री, आई मस्ट एग्री, हैव टू एडमिट, आई एग्री एंटायरली, आई कुडंट एग्री more, I quit agree, I think you are right, I agree somewhat, I partially agree, that seems but okay, ठीक है। ये सब चीजें हम बोल सकते हैं जब हम एग्री हैं, ठीक है। और जब हम एग्री नहीं है, आई डिसएग्री एंटायरली, आई डू नॉट एग्री एट ऑल, आई मस्ट हैव टू एग्री, आई थिंक क्वाइट डिफरेंट ऑन दिस, मतलब मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इस टॉपिक पे, मेरा मानना कुछ अलग है कह लो। आई डोंट एंटायरली एग्जैक्टली एग्री, बिलीव दैट, आई अफ्रेड दैट, आई कैन नॉट एग्री, डू नॉट एग्री, आई हैव सम रिजर्वेशन अबाउट दिस आइडिया, आई कैन नॉट से आई बिलीव दैट, आई एग्री टू दैट, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मतलब मैं एग्री हूँ इस चीज पे, ऐसा। कंफर्मिंग और चेकिंग इन्फॉर्मेशन, रीस्टेटिंग फॉर क्लैरिटी, मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। इज दैट व्हाट यू मेंट, मतलब यही आप कहना चाह रहे थे। इफ आई गेट यू, अंडरस्टैंड यू राइट, अगर मतलब मैं आपको सही समझ रहा हूँ तो आप ऐसा कहना चाह रहे थे। इन अदर वर्ड्स, टेल मी इफ आई गॉट यू, अंडरस्टूड यू राइट, डिड यू मीन, डज दैट मीन, टू पुट दैट अनदर वे, इफ आई फॉलो यू करेक्टली, मतलब जैसे आपने जो कहा था मैं उसे सही फॉलो कर रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे थे। कुड यू क्लैरिफाई, मतलब क्या आप इसे क्लैरिफाई कर सकते हो, और ठीक है, ये सब चीजें। इंटरप्टिंग, हर चीज का एक लहजा होता है, तरीका होता है, वही है इंटरप्टिंग का, मतलब जैसे आपको कोई चीज डिस्कशन के टाइम ठीक नहीं लग रही है तो एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, इफ आई मे इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट बट, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ आपने रिस्पेक्टफुली आपने इंटरप्ट किया ना, सॉरी भी कह रहे हो और आपको डाउट भी है तो आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो। इफ यू डोंट माइंड, आई हैड लाइक टू कंप्लीट द थॉट, ठीक है। डीलिंग विथ इंटरप्शन, अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, तब आपको कैसे उसका डील करना है। मेकिंग अ सजेशन, आपको कोई सजेशन देना है ग्रुप डिस्कशन में तो आप ये सब चीज़ों से दे सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, अब कंक्लूजन के टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं तो हम ये सब फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। 13.3 में राइटिंग और स्पीकिंग है और डाइस गेम, शायद डाइस आपको फ्लिप करना है और जिस पे गिरेगा आपको वो टास्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये सब है, इसी के साथ हमारा ये यूनिट यहीं खत्म होता है। 13 पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें मोस्टली हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेन टॉपिक हमारा यही था, डिस्कशन। डिस्कशन होता क्या है, डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं डिस्कशन में, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए डिस्कशन के टाइम, हम कैसे लोगों से, दूसरे लोगों से हट के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या हैं ग्रुप डिस्कशन की। तो मेन टॉपिक हमारा कह लो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट का यही था, ग्रुप डिस्कशन क्या है या फिर डिस्कशन क्या है, डिस्कशन से रिलेटेड जो चीजें दी गई हैं, ठीक है। बाकी ये सब नीचे जो चीजें दी गई हैं ये सब फालतू है, ठीक है। और एक ये देख लेना आप लोग, लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कि हमें अगर एग्री हैं, अगर कोई चीज कंफर्म करनी है, कंक्लूजन के टुवर्ड्स मूव करना है तो हम कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। ये दो टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फालतू दे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 13 यहीं पे, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।